जिंदाबाद। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे मार्गदर्शक पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय तोमर जी, सुभाष गुजर जी, प्रमुख साहब, जिलाध्यक्ष हमारे रामपाल धामा जी, फकरू भाई मनोज जी, कौशिक साहब, राहुल जी, उपस्थित बहुत ही सम्मानित लोग, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहन, सारी बात तो हो ही गई। मनोज जी ने बताई है और सुभाष जी ने बताई है और कई सारी चर्चा ये भी आ गई, जैसे मोदी जी ऐसे योगी जी ऐसा ही है। लेकिन ये जो कहा इन्होंने कि परिवार, अब तो मैं बागपत लोकसभा क्षेत्र में आ गया हूँ, मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा तो सामने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। अब कितने सारे परिवार हो गए मेरे, ये तो पूरा क्षेत्र परिवार हो गया, सारे घर हो गए मेरे। तो अब तो घर भी है, परिवार भी, सब मेरा यही है, यही मेरा परिवार, यही मेरा घर, यही रहना, यही सेवा करनी है। ये बात सही है कि बड़ा फैसला बहुत बड़ा है। चौधरी साहब का स्थान था ये, चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है और ऐसी पावन भूमि जो ऐसे महापुरुष की कर्म भूमि रही हो, चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि रही हो, अब जैन जी का, उनकी अपनी सीट और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, बहुत ही सामान्य, उसको उम्मीदवार बना दिया और गठबंधन का उम्मीदवार बना दिया। कहीं से मुझे लड़ा देते चुनाव, हिस्से में ज़्यादा सीटें होती और किसी लोकसभा क्षेत्र लड़ाते तो ये था कि भाई चलो फैसला लिया कार्यकर्ता के लिए, इनका ये हक बनता था, इनको मिलना चाहिए था, लेकिन अपनी सीट से लड़ा दे, इतना बड़ा फैसला ले ले। ये फैसला तो हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बिरला ही ले सकता, ले ही नहीं सकता। मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगना है और ये बात तो बता भी दी हमारे आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी ने भी, सुभाष जी ने भी। मैं तो 24 घंटे सेवा वाला आदमी, मैं जाति धर्म मजहब की बात कभी करता भी नहीं हूँ और ना मैं ये सोचता हूँ, ना देखता हूँ कि जो व्यक्ति आया है किस गांव का, किस जाति का है, मैं तो नाम तक भी नहीं पूछता। जो मेरा अब तक का राजनीतिक जीवन रहा, जब छात्र राजनीति का दौर, यही राजनीति में धर्म है, यही दायित्व है, उसी को निभाता रहा। आज आपके बीच हूँ, हमारा निशान यहाँ पर हैंडपंप है, हैंडपंप के निशान पर वोट मांगने आया हूँ और आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। जो भरोसा गठबंधन ने मुझ पर जताया है मेरे जैसे कार्यकर्ता पे, अगर आप मेरा हौसला बढ़ाओगे, मुझे आशीर्वाद दोगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो राजनीतिक दलों में सामान्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा और उनको लगेगा कि अवसर राजनीति में मिल सकते हैं, सेवा करने का मौका मिल सकता है। और मुझे इतना ही कहना था, मैं 24 घंटे आपके बीच रहूंगा, सेवा करूंगा। जिसका जो अधिकार होगा, जो हिस्सेदारी होगी, उसमें कोई कटौती नहीं, सबके साथ सबके साथ रहूंगा, तो हिस्सेदारी जिसकी होगी। क्या दो ऐसा आज ही है तो देख जो अवैध विश्वास सब देखते जाओ, पर ऐसा आपके सांसद की किसी ने टिकट देखी हो, जितने यहाँ बैठे तो हमें बताया, किसी का कोई काम हो जो हम तो जो कह स्कूल से समर्पित होकर कराए देंगे, पर ऐसे ही मीडिया जैसा आदमी। आपकी बात नहीं मास्टर जी, आप मेरे बारे में तब सोचना, अभी तो चुनाव में समय, 26 अप्रैल को चुनाव, आज तारीख क्या है, 21 मार्च, बहुत समय ना आपके बीच पास में नहीं जी। आप मेरे व्यवहार के, मेरे आचरण के बारे में इस बीच में पता कर लो, तब मुझे आशीर्वाद देना। आप मुझे तब आशीर्वाद, मैं सुन बोलो, आप मुझे आशीर्वाद तब देना, पहले मेरा पता कर लो। अगर आपको ये लगता है कि एक्चुअली ये तो चुनाव का समय है और सभी वोट मांगे, राजनीति
मैं तो जब चुनाव होता सब आते हैं बात भी इस तरह करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं यही करते हैं सब बात, हाँ, तो हम तो 4 जून के बाद मिलेंगे। सब यही बात करते हैं। जब आप नहीं मिलोगे मैं ही मिलूंगा आपसे, आप थोड़ी मिलोगे मुझसे, मैं ही मिलूंगा आपसे, मैं ही मिलूंगा आपसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड पंप का निशान है, मेरा ध्यान रखना।